सेवन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें नेक्स्ट हम कर रहे हैं एयर पासिंग थ्रू द नसल पासेज गेट्स वार्म एंड मॉइस्ट एंड इंटर द लंग्स थ्रू ट्रैकिया एंड ब्रोंची। जो एयर पास होती है नासल पैसेज से वो वार्म और मॉइस्ट होती है जो कि इंटर करती है लंग्स के अंदर थ्रू ट्रैकिया एंड ब्रोंची। ट्रेकिया और ब्रोंची के थ्रू लंग्स के अंदर हमारी जो एयर है वो इंटर करती है। इन लंग्स ईच ब्रोंचेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। लंग्स यानी कि फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंचीज होती हैं वो स्मॉलर ट्यूब्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं जिनको हम ब्रोंचियोल्स बोलते हैं। एट द अदर एंड ऑफ दिस ब्रोंचियोल्स देयर आर वेरी स्मॉल एयर sacs called alveoli एट द अदर एंड ऑफ द दीज ब्रोंचियोल्स। ये जो ब्रोंचियोल्स होते हैं इनके दूसरे एंड के ऊपर क्या होता है वेरी स्मॉल एयर साक्स होते हैं जिसको हम अलेवेली बोलते हैं। दीज एयर साक्स आर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। ये एयर साक्स जो होते हैं जो सराउंडेड होते हैं किससे ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल से ये सराउंडेड होंगे। दीज ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर वी ब्रीथ इन। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं प्रेजेंट इन द एयर जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द एयर साक्स एंड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो रिलीज़ की जाती है एयर साक्स के द्वारा एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। दस ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस इन द लंग्स। इसलिए ब्रीथिंग के दौरान जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कहाँ होता है लंग्स यानी कि फेफड़ों के अंदर होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स। ब्रीथिंग जो होती है वो कैसे होती है टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से भरपूर जो हवा होती है वो हम अंदर की तरफ लेते हैं और जो ऑक्सीजन जो एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलती है। टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स कॉल्ड इनहेलेशन। ऑक्सीजन से भरपूर जो हवा हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। और वाइल गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। और जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होती है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। द रिब मसल्स एंड मसल्स ऑफ डायाफ्रागम वर्क टुगेदर टू एड इन ब्रीथिंग। जो रिब मसल्स होती हैं और जो डायाफ्रागम की मसल्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं ब्रीथिंग के दौरान। ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होता है द रिब्स आर raised upward and outward by the contraction of rib muscles and the diaphragm moves down। जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं एंड आउटवर्ड्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स। रिब मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ निकलती हैं एंड द डायफ्रैगम मूव्स डाउन। और डायफ्रैगम जो है वो डाउन यानी कि नीचे चला जाता है। द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity and lung increase and the air pressure inside the lungs decrease। जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी जो होती है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है और जो एयर प्रेशर होता है इनसाइड लंग्स वो डिक्रीज हो जाता है। फेफड़ों के अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैविंग हायर प्रेशर rushes into lungs through nostril and air passes and the lungs get filled with fresh air। एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर हैविंग हायर प्रेशर। जो हवा बाहर के वातावरण से हम लेते हैं उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। रसेज इनटू लंग्स थ्रू नोस्ट्रिल
जो कि हमारे नाक के द्वारा अंदर ली जाती है। एंड द एयर पासेज एंड द लंग्स गेट फिल्ड विद फ्रेश एयर, और जो फेफड़े होते हैं उनमें फ्रेश एयर यानी कि शुद्ध हवा भरी जाती है। ड्यूरिंग एक्सहिलेशन, एक्सहिलेशन के दौरान क्या होता है, द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड एंड द डायफ्रैगम मूव्स अप। जो रिब्स होती है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स मूव करती है डाउनवर्ड और इनवर्ड, एंड डायफ्रैगम मूव्स अप, डायफ्रैगम है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। डायफ्रैगम रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, इसके बाद रिब्स और डायफ्रैगम है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स डिक्रीजेज एंड द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज। जो वॉल्यूम होती है थोरेसिक कैविटी की और लंग्स की वो डिक्रीज हो जाती है, और जो एयर प्रेशर होता है इनसाइड में वो लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट थ्रू द एयर पासेज एंड नोस्ट्रिल। एयर फ्रॉम द लंग्स इज पुश्ड आउट, जो हवा होती है फेफड़ों के द्वारा पुश की जाती है बाहर की तरफ, थ्रू एयर पैसेज एंड नोस्ट्रिल, एयर पैसेज और नोस्ट्रिल के द्वारा वो बाहर निकलती है। व्हाट वी इनहेल एंड एक्सहेल, हम क्या इनहेल और एक्सहेल करते हैं। वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर, हम हवा को इनहेल और एक्सहेल करते हैं। इनहेल और एक्सहेल का मतलब है हम अंदर लेते हैं उसको और बाहर निकालते हैं हवा को। बट द कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एयर एक्सहेल्ड इज डिफरेंट, जो कंपोजिशन होती है हवा की वो इनहेल के दौरान और एक्सहेल के दौरान अलग अलग होती है। द एयर इनहेल्ड हैज़ मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एयर वी एक्सहेल। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम होती है, बल्कि जब हम बाहर निकालते हैं हवा को एक्सहेल करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस डिफरेंस इज गिवन इन द टेबल, ये डिफरेंस टेबल के अंदर दिया गया है। इनहेल्ड एयर होती है उसमें ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। इसमें एक्सहेल्ड जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन कम होती है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4.4% होती है।